water in canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 kilometers per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is required? कैनाल में से पानी बह रहा है, पानी की रफ्तार है 10 किलोमीटर पर आवर, कैनाल का विड्थ है 6 मीटर, उसका हाइट है 1.5 मीटर। तो इस कैनाल में से पानी बह रहा है, इस कैनाल में से पानी बह रहा है। तो अगर वो 30 मिनट तक पानी बहेगा, हमें चाहिए 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर। हमको इरिगेशन के लिए कितना चाहिए? 8 सेंटीमीटर चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। वाटर इन कैनाल इज 6 मीटर एंड 1.5 मीटर है। स्पीड ऑफ द वाटर कितना है? स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ द वाटर किस रफ्तार से, देखिए पानी की रफ्तार मैंने आपको यहाँ बताया, डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो इज 10 किलोमीटर्स पर आवर, 10 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ पर एक काम करेंगे हम, विल डू वन थिंग, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो इसको हम एक काम करेंगे, वी विल कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर मिनट। सो 10 किलोमीटर का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60, divided by 60. So this if I do it, then children you see 0 cancels with this 0 and I can write here 2 5s are 10. So what I am going to get here is 500 meter and 2 3s are 6, I forgot here, 2 5s are 10 or 2 3s are 6. So 500 by 3 meters per minute, 1 मिनट के अंदर, यानी इस कैनाल में से पानी अगर 1 मिनट के लिए जाएगा तो 500 बाय 3 मीटर्स उतना पानी वहाँ पर जाएगा। मगर यहाँ पर कितने मिनट के लिए पानी जा रहा है? 30 मिनट के लिए, यानी आधे घंटे के लिए पानी जा रहा है। सो इन 30 मिनट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट विल फ्लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट विल फ्लो, कितना पानी जाएगा या कितना पानी बहेगा, कितना होगा? देखिए आप 500 बाई 3, ये 1 मिनट का है। 1 मिनट में कितना है? 500 बाई 3 मीटर है। तो हमको कितना मिनट में चाहिए? यहाँ पर 30 मिनट में चाहिए। तो ये होगा इंटू 30। सो ये 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, यानी 5000 मीटर्स। अगर 30 मिनट पानी जाएगा तो कितना लंबा पानी होगा? 5000 मीटर पानी होगा। 5000 मीटर पानी का लेंथ होगा। उसका विड्थ कितना होगा? विड्थ ऑफ द कैनाल होगा। उसका हाइट कितना होगा? हाइट ऑफ द कैनाल होगा। यानी 1 घंटे में अगर पानी की रफ्तार 10 किलोमीटर्स पर आवर है तो आधे घंटे में होगा 5000 मीटर्स होगा। अब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल, कैनाल के अंदर कितना पानी होगा? आप देखिए कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा, क्योंकि क्यूबॉइडल शेप है। तो लेंथ यानी आपने ऑलरेडी यहाँ पर ढूंढ रखा है, लेंथ है बच्चों 5000, लेंथ है 5000। देखिए कितना आपको ब्रेड्थ है, आपके पास दिया है 6 मीटर और हाइट है 1.5 यानी 15 बाय 10 हम करेंगे उसको, 15 बाय 10 हम करेंगे ताकि यह 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 500 इंटू 6, 15 इंटू 6 यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? इंटू 90 भी आप लिख सकते हो। मगर हमको पानी कितना चाहिए? 8 सेंटीमीटर ऑफ पानी चाहिए, यानी
व्हाट इज इट, स्टैंडिंग वाटर कितना दिया आपको, स्टैंडिंग वाटर 8 सेंटीमीटर है। हमको मीटर में सारा कन्वर्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्यूबिक मीटर होगा। 8 सेंटीमीटर यानी 8/100 मीटर कितना होगा, इतना पानी हमारे पास है, इतना पानी हमको चाहिए। तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू द एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड। इतना पानी हमारे पास बह रहा है, हमारे पास स्टॉक है, हमें इतना पानी चाहिए, तो कितना क्षेत्रफल हम इरिगेट कर सकते हैं। हाउ मच ऑफ दिस मच ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर वी आर हैविंग, this much we need it, how much area can we irrigate? So that area we can irrigate, area that can be irrigated, area that can be irrigated is equal to volume of water divided by स्टैंडिंग वाटर। कितना आपको चाहिए, स्टैंडिंग वाटर कितना आपको चाहिए, पानी आपको कितना चाहिए। देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर है 500 × 90 और ये है 8/100। इसको अगर आप उल्टा रेसिप्रोकल इंटू करोगे तो 500 × 90 × 100 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको अगर आप करोगे तो आप देखिए, सो दिस आई विल मेक इट हियर, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, कैरी 2 जा 16, 8 5 जा 40 and this is 0. See what I have done is 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, कैरी 2 20 होगा, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 होगा दिस वन। तो ये होगा 2 zeros आई राइट हियर, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 प्लस 4 इज 22, कैरी 2, 9 6 जा 54, 54 प्लस 2 इज 56। दिस मच ऑफ स्क्वायर मीटर्स इट इज दैट कैन बी इरिगेटेड। नाउ इफ यू डिवाइड इट बाय 10,000 बिकॉज 1 हेक्टेयर, अगर आपको हेक्टेयर में आपको करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, 1/10,000 आपको करेंगे तो आपको इतना हेक्टेयर्स आपको मिलेगा, इतना हेक्टेयर्स आपको मिलेगा। 1 स्क्वायर मीटर अगर आपको चाहिए तो हेक्टेयर्स में 1/10,000 होगा। तो इसको हेक्टेयर में अगर आपको करना है तो 56250 डिवाइडेड बाय 10,000 आप कीजिए, तो ये 0 0 कैंसिल। यहाँ पर आप देखिए कि 2 zeros है, सॉरी 2 zeros कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 56.25 हेक्टेयर्स, 56.25 hectares of land can be irrigated if at all 8 centimeter of water is required for irrigation. A farmer connects a pipe with a internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in a field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. So if the water flows through the pipe at the rate of 3 kilometers per hour, how much time will it take to fill the tank? This is the question asked to you. Diameter of this pipe is 20 centimeter, so the radius will be equal to 10 centimeter. Diameter of pipe, यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है, कैनाल में से क्या हो रहा है, कैनाल को पानी वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द कैनाल में से पानी फ्लो हो रहा है। एक फार्मर ने क्या किया, पाइप में से पानी अपने खेत में जो टैंक है उसके अंदर वो भर रहा है। देयर इज अ पाइप whose diameter is 20 centimeter, water is flowing at the rate of 3 kilometers per hour and this water is put in this tank. And what is the height of the tank? It is 2 meter and diameter is 10 meter. Remember here, small pipe is small, पाइप बहुत छोटा है मगर ये टैंक बड़ा है क्योंकि इसका हाइट 2 मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये 2 मीटर है, डायमीटर 10 मीटर है, इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है केवल। तो जो भी पानी यहाँ से यहाँ गिरेगा
जो भी पानी यहाँ से यहाँ गिरेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज फिल्ड इन द टैंक। इसमें से जितना भी पानी वो फ्लो होगा वो सारा इसके अंदर जाएगा, ये भरने तक यहाँ से पानी फ्लो होगा, यानी इसका वॉल्यूम इसके बराबर होगा। इसका वॉल्यूम अगर हम स्मॉल v ले, इसका डायमीटर अगर हम स्मॉल d ले, इसका रेडियस अगर हम स्मॉल d ले, इसका डायमीटर कैपिटल D लेंगे, इसका हाइट हम कैपिटल H लेंगे और इसका वॉल्यूम हम कैपिटल V लेंगे और इसका हाइट हम स्मॉल h लेंगे। तो स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल V। तो यहाँ पर एक काम we'll have to do one thing. What we'll have to do is diameter of pipe, I'll take it as small d. Diameter of pipe is small d, and that is equal to how much? 20 centimeter. So I'll find the radius of the pipe will be equal to diameter divided by 2, that is 20 divided by 2, and that is equal to 10 centimeter. And this if I divide it by 100, I'll get this radius as how much? 1 by 10 meter. What is this 1 by 10 meter? 1 by 10 meter is the radius of the cylindrical pipe. Now volume of water in pipe, जो भी पानी में पानी होगा, ये यहाँ पूरा जब तक नहीं भरेगा तब तक आप इसको खाली नहीं कहोगे, आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि सारा पानी जो भी यहाँ से बह रहा है इसके अंदर भरना चाहिए। सो दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, यानी स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V। तो स्मॉल v होगा पाई r स्क्वायर्ड h और कैपिटल V होगा पाई r स्क्वायर्ड h, यानी पाई स्मॉल r स्क्वायर्ड h पाई कैपिटल R स्क्वायर्ड h। तो यहाँ पाई कैंसल्स विद दिस पाई, नाउ रेडियस ऑफ द टैंक आप ऑलरेडी जानते, पाइप आप जानते हो ऑलरेडी, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1/10 इंटू 1/10। हाइट यानी पाइप की लंबाई, तो हाइट ऑफ द पाइप कितना है? h हम लिखेंगे। रेडियस ऑफ द टैंक का डायमीटर आपको 10 मीटर दिया है बच्चों, टैंक का डायमीटर अगर आपको 10 मीटर दिया है तो टैंक का रेडियस होगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, that is 10/2 and that is equal to how much? 5 मीटर। तो टैंक का रेडियस होगा, this means 5 इंटू ये 5, और हाइट ऑफ द टैंक आपको दिया है कितना बच्चों? 2 मीटर्स आपको दे रखा है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, इफ यू सिंप्लीफाई दिस 1 इंटू h that is into h, that is h, 10 इंटू 10 is 100, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50 और 50 इंटू 100 होगा 5000 मीटर्स। देखिए ये 2 जीरो हमने लिखा है यहाँ पर, 25 इंटू 2 होता है 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 10 इज 500, 500 इंटू 10 इज 5000। तो इसका मतलब हमको क्या मिला? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इज, देखिए इस पाइप का लंबाई जो जहाँ से पानी बह रहा है ये है 5000 मीटर। अब पानी की रफ्तार क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज हाउ मच? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, पानी की रफ्तार क्या है? पानी की रफ्तार जो आपके पास दे रखा है वो कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर है। 3 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में पानी कितना बह रहा है? 3 किलोमीटर की रफ्तार से बह रहा है। अब आप जानते हो कि 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर होता है और 1 घंटा यानी 60 मिनट्स होता है। तो इस रफ्तार को अगर आप कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60, 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60। तो ये 0 कैंसल्स विद 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये होगा 250 जा 100 यानी 50 मीटर्स पर मिनट, 50 meters per minute। यानी what does it mean? When the water is flowing through the pipe, in 1 minute 50 meter of water will flow. In 1 minute 50 meter of water will flow। 1 मिनट अगर पानी इस पाइप में बहेगा तो कितना मीटर बहेगा? 50 मीटर बहेगा। हमको कितना चाहिए?
हमको चाहिए 500 मीटर। इसलिए अगर आपको टाइम चाहिए तो आपको हाइट डिवाइडेड बाय ये आपको रेट ऑफ फ्लो आपको करना पड़ेगा, तो आपको टाइम पता चलेगा। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप क्या कीजिए, टाइम टू फिल द टैंक, टाइम टू फिल द टैंक, टाइम टेकन टू फिल द टैंक, ऑफ कोर्स टाइम टेकन टू फिल द टैंक। हाइट ऑफ द टैंक है आपका बच्चों कितना है, 5000 मीटर वाला टैंक हमको भरना है। 5000 मीटर हाइट वाला टैंक हमको भरना है, 5000 मीटर हाइट वाला टैंक हमको भरना है। हमारी पानी की रफ्तार क्या है, 1 मिनट के अंदर 50 मीटर वो भर रहा है ना, 1 मिनट के अंदर वो 50 मीटर तक वो पानी भरेगा, मगर हमको कितना भरना है, 5000 भरना है। तो 5000 डिवाइडेड बाय 50, ये 0 कैंसल्स विद 0, 5 1 जा 5, 500 जा, यानी 100 मिनट के अंदर, 100 मिनट के अंदर पानी भरेगा। 100 मिनट के अंदर आप समझ सकते हो 1 घंटा 40 मिनट। सो हाउ मच टाइम विल इट फिल, हाउ मच टाइम टैंक विल फिल, टैंक विल फिल इन 100 मिनट्स, टैंक विल फिल इन 100 मिनट्स, टैंक विल फिल इन 100 मिनट्स। तो बच्चों ये लास्ट प्रॉब्लम था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो इसके बाद वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम है जो CBSE 2020 के एग्ज़ाम के लिए उसको डिलीट किया है। तो इसी के साथ हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया बच्चों। सारे एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व किए हैं, सारे आपके 8.1 से लेके 8.2, 8.3 जो भी आपके वॉल्यूम एक्सरसाइजेस थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपको मैंने बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको मिलेगा। अगला टॉपिक हमारा स्टैटिस्टिक्स होगा और नेक्स्ट आएगा प्रोबेबिलिटी आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यू विल लाइक दिस।